हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगेन वहीं पे बात आ जाती है घूम फिर के कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है। मार्केट एक दिन चलता है, 2 दिन गिरता है, राइट। आपके सामने मैंने सेक्टर्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड सारे के सारे सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग फार्मा, प्राइवेट बैंक, आईटी एंड बैंकिंग बहुत छोटा छोटा पॉजिटिव है, बट बाकी सारे एक्सट्रीमली नेगेटिव है, खासतौर से रियलिटी, सीपीएससी, निफ्टी मिड कैप, राइट। और आप जो भी देखेंगे, जहां पे भी देखेंगे, आपको एक गिरावट ही आती हुई दिखाई देगी मार्केट में। तो मार्केट आर वेरी वेरी सी हैव अ लुक एट एफएमसीजी। एफएमसीजी वाज लुकिंग प्रॉमिसिंग, ये इस रेंज को ब्रेक करके चलने के लिए तैयार था, बट दैट हैज आल्सो फॉलन अगेन। तो एज ऑफ नाउ मुझे देख के यही लग रहा है कि better to stand out or watch or wait for some more certainty. I think I am not understanding कि क्यों इस तरह का uncertain market है. What are the major reasons? Of course, dollar is becoming weaker, rupee is becoming weaker, and there are many more. Let's see what is happening to Dixie. So Dixie is basically made a high of 109 a few days back, और आज कल गिरने के बाद आज फिर से ऊपर चलने को तैयार है। तो मतलब मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसके चलते कुछ खास मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेटर बाहर खड़े होके बात करें। जैसे आज मैंने एक स्टॉक दिया था, एजिस लॉजिस्टिक्स, राइट। एजिस लॉजिस्टिक्स जो स्टॉक था, इट वाज एंटायर डे इट वाज गेयरिंग अप टू गो, बट नहीं चल पाया। एंड तक बात आते आते भी इसने एक थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश की है, बट नहीं चल पाया, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, फियर है। जब तक वो फियर खत्म नहीं होगा ना, मार्केट आपको यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं देगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का समय है, बट नेवरदलेस हमारी रिसर्च जारी रहनी चाहिए, प्राइस एक्शन स्टडी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में अर्निंग नहीं हो रही होती तो हमको लर्निंग पे काफी फोकस करना चाहिए। तो अब मैं आपके साथ 2 स्टॉक्स को स्टडी करूंगी और 3 के प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूंगी। सो पहले मैं क्विकली आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स दिखा देती हूँ, आप उनको रडार पे रख सकते हैं, बट दे आर नॉट माय रिकमेंडेशन, दे आर जस्ट माय स्टडी। एंड व्हाई एम आई स्टडिंग वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आज क्या है कि ऑल्दो निफ्टी हैड बीन नेगेटिव, निफ्टी में काफी आज गिरावट थी। आई थिंक निफ्टी में गिरावट जो थी वो करीब 92-93 पॉइंट्स की थी। उसके बाद भी इस स्टॉक ने एक ऊपर चलने की तैयारी की। और दूसरा EIEL, राइट, दिस इज एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, वॉच लिस्ट में रखिए। कहीं पे आपको लगता है मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम इसको स्टडी करते हैं प्राइस एक्शन को, तो ये लॉन्च डे का कैंडल है, आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ था। इस कैंडल को इसने अगले 2-3 दिन में तोड़ा और वहां से जाके 223 के बाद इसने 389 का हाई लगाया। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक गिरा है नीचे, जब गिरा है तो लो स्पीड से गिरा है और इसी स्पेस में आके प्राइस रिजेक्शन हुआ है, और फिर धीरे धीरे एक बेस बना के, एक डबल बॉटम बना के स्टॉक दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, इसका पूरा फंडामेंटल्स मैंने स्टडी किया हुआ है, आप भी जाके इसको स्टडी दोबारा से कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है इंडो फार्म, इंडो फार्म इक्विपमेंट। ये जो स्टॉक है इसमें भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो हुआ है कि स्टॉक ने अपने जो इसका लॉन्च डे था, जिस दिन आईपीओ लॉन्च हुआ था, उस दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया स्टॉक ने। आप देखिए स्टॉक जो है उस दिन के हाई को ब्रेक करे बिना रिवर्स हो गया। यहाँ पे ये देखिए हाई लगाया है, वहां से रिवर्स हो गया और अब एक डबल बॉटम बना रहा है। आज मार्केट जब गिरा है, उस गिरने के बावजूद भी इसने अपने पास्ट बैलेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, और नीचे देखिए वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो इंडो फार्म को आप ध्यान में आइए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं स्टॉक ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और आप ये नहीं जानते ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो प्लीज डोंट ज्वाइन अ चैनल व्हिच हैज माय पिक्चर। यू हैव टू ओनली ज्वाइन द वन गिवन इन द लिंक बिलो। अगर किसी कारण वजह से आप उस लिंक को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। Be at the right place, otherwise people are ready to cheat you, right? They will the first, मुझे क्या लगता है स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग आपको चीट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जहां भी ढीले हुए, जहां भी आपने लापरवाही की, आपने देखा अरे सीमा जी की पिक्चर लगी हुई है फटाफट लो, वहीं आप यू विल हैव अ प्रॉब्लम। जहां आपने लालच किया, जहां पे आपको ग्रीड हुई, वहां पे ही आप एक फॉल्ट करोगे, लोग आपको चीट करेंगे, क्योंकि दे विल टेल यू कि आप 200-300 रुपए दो, 400 रुपए दो, आपके हम कैपिटल डबल करा देंगे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा होता तो अपनी कैपिटल को डबल कर रहे होते, राइट। नाइदर माई office people nor we handle anybody's
portfolio. Please do not fall into a trap. We don't give advisory. All the research is free. So Indo Farm को आप ध्यान में रख सकते हैं. I have given a buy above 218. 221 का हाई लगाया है, बट अगर ये स्टॉक आपको 221 के ऊपर खरीदना है और मुझे ऊपर की तरफ इसमें 230, 240, 250 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखते हैं, और अगर ये ब्रेक हो जाता है 250 तो आपको 280, 290 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं. तो इंडो फॉर्म, आई एम नॉट स्टडीइंग दीस टू, बट द अदर टू आई एम गोइंग टू स्टडी. सो द नेक्स्ट स्टॉक दैट्स ऑन माय रडार इज कावेरी सीड्स, राइट. और कावेरी सीड का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि अभी जो बजट आया है वो फार्मर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, और उसके चलते मुझे लगता है, और इनका रिजल्ट भी आने वाला है. आप यहाँ देखेंगे तो रिजल्ट भी आने वाला है. आप देखिए प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ऑन द बजट डे विच इज 1 फरवरी एक ब्रेकआउट आने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद वहां से थोड़ा रिवर्स हो गया था स्टॉक. और अब आज जो इसने क्लोजिंग दिया, आप देखिए पास्ट बैरियर्स को क्लोज करके क्लोजिंग दी है, जो लास्ट 2-3 दिन से नहीं कर पा रहा था स्टॉक, आज इसने किया है. वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुके हैं और पास्ट बैरियर को ब्रेक कर रहा है. बिसाइड्स दैट आप देखिए कि प्राइस जो है ऊपर 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 शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो मुझे लगता है कि आपका ट्रेंड लाइन जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 985 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1000, 1010 एटसेट्रा. बिफोर दैट आई वांट टू रीड आउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी व्हिच लुक्स प्रॉमिसिंग, बिकॉज जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने बहुत जरूरी है. तो इनका मार्केट कैप है 5061 करोड़ का, पी अच्छी है 16.9, ROC is 21.8, ROE is about 20.3. So this company is engaged in the research, production, processing, and marketing of various high-quality hybrid seeds. And it is one of the largest seed companies in India with a strong R&D base for developing quality hybrid and key, right? अगर हम इनके रेवेन्यू को स्प्लिट करते हैं तो रेवेन्यू में कॉटन अकाउंट्स फॉर 35 to 37% of the total revenue. Non-cotton like hybrid rice, selection rice, maize, vegetable, etc. account for the remaining share of the revenue. तो और जहां तक मुझे पता है कि कॉटन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप दैट वी हैव इन इंडिया, और गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिए. तो अब हम इनके अगर पढ़ते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज वर्किंग capital requirement have reduced from 126 to 79.6 days. The company has delivered a poor sales growth over last 5 years and tax rate seems to be high. अब एक बार देखते हैं, अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते हैं ना, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि इनका हर जून क्वार्टर में इनका जो सेल्स है वो बढ़ जाता है. मुझे लगता है कि जस्ट बिफोर द रेनी सीजन the seeds are being sold aggressively. तो आप देखेंगे हर जून क्वार्टर से पहले इनका जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे तो कभी कभी मार्च में नेगेटिव है, बट जून हमेशा बाउंस बैक करता है, विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द क्रॉप्स हैव साइकिल, राइट. कभी हार्वेस्टिंग होती है, कभी सोइंग होती है, तो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी है. अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट अ गुड साइन, और ईपीएस भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया. तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स नहीं है. बट अगर हम इनको ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो सेल्स इनकी 700 करोड़ 2013 में बढ़ के अब 1182 पे आ गई है. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो एक चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, मैं कई सारी कंपनीज को स्टडी करती हूँ, जितनी एग्रीकल्चरल कंपनीज है ना उनके टैक्सेस बहुत कम होते हैं, 2-3-4%, 5%, 7%. अगर आप कोई भी और कंपनी देखेंगे तो 30%, 40% इस तरह के टैक्सेस होते हैं. एंड लुक एट देयर नेट प्रॉफिट्स, राइट. 128 करोड़ से बढ़ के 301 करोड़ पे आ गए, एंड दे डू हैव अ पॉजिटिव ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. आप देखिए लगातार कंपनी के रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, और कंपनी के जो बोरोइंग्स है जीरो है, देयर आर जीरो बोरोइंग्स. और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट्स. एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो दे डू हैव नेट कैश फ्लो ऑल्सो. डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से डेटर डेज है. और आरओसी की बात करें तो कभी 48% था, अब घट के 22% पे आ गया, विच इज ऑल्सो नॉट बैड. प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है. आप देखिए इसमें पब्लिक की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है, और पब्लिक एंड डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है. तो ओवरऑल मुझे फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है. देखिए डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, मैं स्टडी करती हूँ, राइट. कितनी क्वांटिटी लगानी है, क्या करना है, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे.
और मैं कहती हूँ देखो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग राइट, मेरा स्टडी गलत हो सकता है बिकॉज मैं तो डेटा कोलेक्ट कर रही हूँ, बट कल सपोज न्यूज आ जाती है, जैसे रशिया यूक्रेन न्यूज आ गई थी, या जैसे मिडल ईस्ट की न्यूज आ गई थी, या कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट एकदम से फॉल करेगा। फिर आप क्या बोलोगे कि आपने बोला था इसलिए मैंने लिया? यू हैव टू मॉनिटर योर पोजिशनल साइजिंग। अपनी तरफ से मैं बेस्ट रिसर्च लेके आती हूँ, बट फिर भी मार्केट इज 50-50 चांसेस। आई ट्राई टू गिव यू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, बट इट कैन गो इन आइदर डायरेक्शन। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगी, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके प्राइस को स्टडी करेंगे। ये भी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। दिस इज स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी, राइट। 3,466 करोड़ की कंपनी है, पीस 59, ROC is 23.6 and ROE is about 20.7। अगर हम बात करें कि exactly करते हैं क्या है, they are in the top 5 specialized engineering equipment manufacturing for pharmaceutical and chemical sector in India. It provides end-to-end solution including design, manufacturing, assembly, installation and commissioning of equipment with over 65 unique designs and over 11,000 units delivered, right? तो अगर हम बात करते हैं जैसे रिएक्शन सिस्टम, इक्विपमेंट यूज्ड इन केमिकल synthesis and controlled reactions for pharmaceutical and chemical processes. Their key products are glass lined reactors, stainless steel reactors, nickel alloy based reactors. एंड आप जाके स्टडी कर सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे डू। एंड अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट्स हैं ऑरो फार्मा, लॉरस लैब, नेटको फार्मा, पिरामल फार्मा एंड अदर सच कंपनीज। और अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट से आते हैं 81.79%, केमिकल से आता है 12.59, फूड एंड बेवरेजेस से आता है 5.67। सो आगे के फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो अगर हम ये रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अबाउट 19%। एंड अगर हम देखते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट इज 36। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर पे अगर हम बात करें तो लास्ट 2 सालों में इन्होंने अपने सेल्स को डबल किया है, डबल से ज्यादा किया है, 240 से 544 करोड़ पे आ गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी डबल से ज्यादा हुए, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर कांस्टेंट। सो डजंट मैटर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर कांस्टेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग बिकॉज द सेल्स आर ग्रोइंग। या ऐसा होता कि sales नहीं grow कर पा रही है, but operating profit margins are increasing because the management is doing a good work. But here sales are increasing, but operating profits are increasing because operating profit margins are constant. अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर तो इनका जो ईपीएस है वो लगातार बढ़ रहा है, राइट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है 25, 53 एंड 60। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर 262 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर आल्सो क्वाइट कंसिडरेबली हाई। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो वो नेगेटिव है बिकॉज दे हैव अ रिसीवेबल ऑफ अबाउट 66 crores and they have an inventory of about 81 crores, but इनके profits जो है ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें एंड ऑफ द डे इनके पास स्मॉल नेट कैश फ्लो भी है। डेटर डेज की बात करें तो 104 डेज है। और अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग वो 60.4 पे है, एफआईएस की होल्डिंग 2.4 पे है, डीआईएस की होल्डिंग 4.46 पे है, बट पब्लिक की होल्डिंग 32.74 है। एक बार क्विकली स्टडी कर लेते हैं इनका प्राइस स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। स्टैंडर्ड ग्लास, सो हियर इज द स्ट्रक्चर। ये भी एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ कंपनी है। फर्स्ट कैंडल को आप मार्क करिए, प्राइस ऊपर गया, मार्केट नीचे गिरा है तो प्राइस भी नीचे गिरा है, और आगे जो लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल है वहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा है, डबल बॉटम लगा रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर ये 182 के ऊपर जाएगा तो आपको एक टुवर्ड्स 200 210 की तरफ एक मूव आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो आपका बॉटम लाइन रहेगा, आप अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के लेके चलना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा लो 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको इस स्टॉक में 213 के 210 213 के टारगेट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो SGLT जिसके फंडामेंटल्स लोग डिसेंट, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं एंड इट मे गिव यू गुड मूव इन अपकमिंग डेज। तो 4 स्टॉक्स जिनको मैंने डिस्कस किया है, EIEL, इंडो फार्म, कावेरी सीड्स एंड स्टैंडर्ड ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी। ये 4 स्टॉक्स आप ध्यान में रखिए। 5000 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स पे हम पहुंचे, तो इनको फिल्टर करके रखिए और देखिए कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मैं भी ध्यान रखूंगी अगर कहीं पे ब्रेकआउट हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर देखने मिलेगा। With this, I'll be signing off and keep learning about stock market. And if you really want to, use and ride this wave of India becoming a superpower towards 2030,
then you must equip yourself. अपने आप को well equipped करिए to learn about stock market, become an investor. Stocks लेते हैं तो 5 साल का horizon रखिए, 25 to 30, 2030 अच्छी themes निकालिए और उनमें invest करिए. Money will be definitely made. All the best, take care, and see you in the live market tomorrow. Bye bye, take care.